हैप्पीनेस के 8 लाख बच्चे हैं करीब 8वीं क्लास तक। सारे बच्चे हैप्पीनेस क्लास अटेंड करते हैं। उनका शुरुआत 5 मिनट के माइंडफुल मेडिटेशन से होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि उसमें भी हम किसी में चाहिए कि नहीं, भाई को बहन से प्यार करना चाहिए बिल्कुल नहीं बोलते। हम कहते, एक छोटा सा समझने के लिए मैं बोलता हूँ, कहानी है हमारे यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं कि साहब एक बच्चा था अपनी बहन को, या बहन थी अपने भाई को गोद में लेके पहाड़ी पे चढ़ रही थी। किसी आदमी को उसके ऊपर लगा कि ये तो थक गई होगी, तो उसने उसको बोला कि बेटा तो बोझ से थक गई होगी, मैं तेरे भाई को गोद में ले लेता हूँ। तो लड़की कहती है बोझ होगा आपके लिए, मेरे लिए तो मेरा भाई है। अब नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में ये कहानी शिकार हो जाती है इस घटना का, रिचुअल्स का, कि बेटी का नाम क्या था, उस आदमी ने क्या डायलॉग दिया था। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछोगे आप? अगर बच्चे को 1 नंबर देना हो तो आप क्या करोगे? और वो हम सब कर रहे हैं कि वो बच्ची ने क्या जवाब दिया, कोट अनकोट। यहां 1 नंबर हमारा पूरा हो जाता है बच्चे का। लेकिन अगर हमको ये चाहिए, अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चा इस कहानी को पढ़ के घर में भाई और बहन के बीच में प्यार बढ़े, तो फिर इस कहानी से तो यात्रा शुरू होती है उसके अंदर की। उसके अंदर घुसना पड़ेगा। तुम दिन में कितने बार अपने घर में, और हम ये कराते हैं, आप दिन में कितनी बार अपने भाई और बहन और रिश्ते और दोस्तों को बोझ मानते हो? थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद बच्चा कहने लगता है सर बात तो ठीक है, पर ये मम्मी जब पानी मांगती है ना मुझे बोझ सा लगता है। सीरियसली डिस्कशन वहां लाना ही पड़ेगा। वो बताने लगता है सर वो चॉकलेट जब घर में आती है ना और बड़ा भाई मार ले जाता है बाजी, या उसके साथ शेयर करनी पड़ती है छोटे भाई के साथ में, तो बोझ लगता है। लगता तो है कि पूरी हिस्से में आ जाती। बच्चों की जिंदगी तो वहीं चल रही है। वहां से बच्चे के अंदर आता है अरे ये कहानी मेरी जिंदगी में यहां अंतर डाल रही है। वहां से फिर उसकी हेल्थ इमोशनल बिल्डिंग शुरू होती है। ये इसलिए बोला, एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि खाली कहानी अच्छी पढ़ा के और उसके बाद उससे 4 सवाल पूछ के उसमें से 1 नंबर 1/1 दे के हमने पूरी जनरेशंस खड़ी कर दी। किसी को भाई बहन के रिश्तों में प्यार करना नहीं आया। इमोशंस में घुसना पड़ेगा। हैप्पीनेस में हम यही काम कर रहे हैं। 8वीं क्लास तक उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे, और 9वीं से 12वीं क्लास तक हमने पिछले साल एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। उसका मकसद यही है कि जो बच्चा इमोशनली साउंड होकर 8वीं क्लास से 9वीं में आएगा, उसको प्रोफेशनली साउंड करना है। अभी लार्जली मैंने तो दिल्ली, आप लोग बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल से होंगे, प्राइवेट स्कूल्स में काम करते होंगे, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है। लार्जली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ आप में से कौन कौन लोग नौकरी करेंगे, 99% बच्चे इस ड्रीम के साथ आगे पढ़ रहे होते हैं कि मुझे बड़े होके एक नौकरी करनी है। किसी के सामने पिक्चर क्लियर है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, वकील बनना है या ये बनना है, किसी के सामने नहीं है। पर 99% बच्चों के ड्रीम्स नौकरी तक सीमित हैं। नौकरी के लिए सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन यहां दुर्घटना ये घट जाती है कि जब नौकरी नहीं लग रही होती है तो उसके बाद में बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आता है। और जब नौकरी नहीं लग रही होती है तो वो सोचता है इस डिग्री का मैं क्या करूं, भले ही PhD की डिग्री सही मेरे हाथ में। फिर वो दिल्ली पुलिस में 8वीं पास के लिए भी कोई नौकरी निकलती है तो PhD होने के बावजूद 300 लोग दिल्ली में अभी अप्लाई किए हैं PhD की डिग्री के बाद। वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं, उसी जनरेशन के रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी स्कूलिंग में हमने उनको शार्प तो बनाया, और इतना शार्प बनाया कि वो स्कूल क्रॉस करेंगे, कॉलेज क्रॉस करेंगे, PhD करेंगे, लेकिन उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप नहीं किया और वो नौकरी ही ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए दिल्ली में 2.5 लाख बच्चे हर साल स्कूलों से पास आउट होते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट लगा के। अगर 2.5 लाख के 2.5 लाख बच्चे नौकरियां ढूंढेंगे तो फिर नौकरी देने वाले कहां से आएंगे? तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, हम ये नहीं कह रहे कि आप सारे लोग जाके बिजनेस करो, हम कह रहे हैं आप, अभी हम सिखा रहे हैं उनको नॉर्मल कोर्स में, पढ़ लो, ठीक से पढ़ लोगे, जीने का एक शानदार तरीका आपके पास में अच्छी नौकरी है। हम सिखा रहे हैं कि पढ़ लो, ठीक से पढ़ लोगे तो जीने के 2 शानदार तरीके हैं, नौकरी भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो। बराबर का कॉन्फिडेंस उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आ रहा है। 1 साल के अंदर अंदर बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हम उसमें बहुत सारे और प्रयोग भी कर रहे हैं। 1-1 हज़ार रुपये हम बच्चों को सीड मनी दे रहे हैं। हम बच्चों को लाइव एंटरप्रेन्योरशिप से बात करा रहे हैं। इंटरेस्टिंग हुआ, अभी मैं पीछे एक स्कूल में गया तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, हम लोग कैंटीन वैंटीन नहीं रखते हैं अपने यहाँ पे, आधा समय तो मिड डे मील ही देते हैं, आधे एज तक तो, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके।
तो एक स्कूल की बच्चियों ने मुझसे कहा, सर हमारे स्कूल में ना कैंटीन खुलवा दीजिए। तो मैंने कहा, बेटा हम लोग अपने स्कूल में कैंटीन नहीं खोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। तो इंटरेस्टिंगली वहाँ एक हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का हर स्कूल में चल रहा है। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम पूरी दिल्ली में 1,000 रुपये दे रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, बिजनेस करो, बिजनेस आइडिया डेवलप करो, लॉस करो, प्रॉफिट करो, जस्ट गो एंड टेक रिस्क। तो ये 11th में 130 की स्ट्रेंथ है वहाँ पे सारी, और 12th में 130 की स्ट्रेंथ है। ये लड़की मेरे को खड़े होकर बोलती है, सर आप ये बताओ, ये जो 1,000 रुपये दे रहे हो आप हमें, हम 260 बच्चे हुए, 2,60,000 लगा के हम कैंटीन खोल सकते हैं स्कूल में? सो ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माइंडसेट नहीं होने की वजह से लार्जली आप किसी एम्प्लॉयर से बात करो, आज उसकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है, वर्थ एम्प्लॉइंग नहीं है। क्यों नहीं है? इवन आफ्टर डिग्री, इवन आफ्टर सो मेनी गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है। क्योंकि एम्प्लॉयर को चाहिए अपनी कंपनी का एमडी, हमने भेजा हुआ है एक नौकरी पेशा आदमी अपने स्कूल कॉलेज से निकाल के, इसीलिए बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, इसीलिए नई नौकरियां नहीं बन रही। तो एक तो नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के पीछे जो हमारा सोच है, इसीलिए मैंने कहा कि हमें प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाते थे कि 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज। आजकल भी वही है कि बदल गया है? 3 ही तरह के देश होते हैं। इंडिया, इन माई स्कूल एज, इंडिया वॉज ए डेवलपिंग कंट्री, नाउ-ए-डेज स्टिल डेवलपिंग कंट्री। मैंने हाई स्कूल 86 में किया था। 86 में हमारे देश में बच्चों को पढ़ाया जाता था 3 तरह के देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अनडेवलप्ड कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। हमारे जैसा कोई बच्चा खड़े होकर पूछता था जी कितने दिन में डेवलप हो जाएगा, तो हमको बोला जाता था चिंता मत करो, राइट ट्रैक पे है, 10 साल में डेवलप हो जाएगा। अभी बताइए क्या बोलते हैं? रिवर्सल हो गया है। पर इंडिया इज ए स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। 35 साल तो मेरे को हो गए, 34 साल स्कूल से निकले हुए। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री, मतलब जब आप या तो पढ़ाओ मत कि ये 3 तरह के देश होते हैं, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, लेकिन देखिए जब आप पढ़ाते हैं तो ड्रीम तो जागता है, यार हमारा देश भी डेवलप्ड हो जाता, क्या बुराई है हमारे देश में? हर बच्चे के मन में ड्रीम जागता है। आप में से जो, मतलब आई एम श्योर सारे लोग स्कूल एज में रहे होंगे, उस दौरान आपने जब पढ़ा होगा तब आपको भी लगा होगा यार हमारा देश भी डेवलप्ड की कैटेगरी में आ जाता, काश हमारा, हम भी कह सकते खड़े होके कि हमारा देश डेवलप्ड है, डेवलप्ड कैटेगरी में आ गया। हमारे एज में नहीं था, अभी यंग एज के बहुत लोग बैठे हैं जो स्कूल से निकल के कॉलेज और नौकरी में आ गए, उनके एज में भी नहीं था, और अभी जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनमें भी नहीं था। और यकीन मानिए अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हमारे बच्चों के बच्चे स्कूल में यही पढ़ा करेंगे। वजह क्या है? अगर एकमात्र मिसिंग फैक्टर मैं बोलूं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट मिसिंग है। उसकी वजह से अगर हमने अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं दिया, आई एम नॉट सेइंग एंटरप्रेन्योर्स बनाना, आई एम सेइंग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं दिया तो हमारा देश कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। वजह साफ है। आज हम अपना एक बेस्ट बच्चा निकालते हैं यहाँ से, अपने स्कूलों से, आप लोग मेहनत करते हो, उसको IIT भेजते हो, IIM भेजते हो, सेंट स्टीफेंस, कहीं भी किसी एक शानदार कॉलेज के लिए तैयार करके भेजते हो। अल्टीमेटली क्या होता है? वो जाके गूगल में काम करता है, वो जाके सैमसंग में काम करता है। फिर क्या होता है? अब जो बच्चा गूगल में काम करेगा हमारे यहाँ से जाके, बेस्ट ब्रेन हमारा, और हम खुश होते हैं कि हमारे बच्चे को शानदार IIT से निकलते ही उसको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया पर एनम। इससे बढ़िया पैकेज पिछली बार का 90 लाख का था, इस बार 1 करोड़ का मिल गया। हम खुश होते हैं इस बात पे। लेकिन आप सोचिए कि वो 1 करोड़ की तनख्वाह लेके बच्चा जो गूगल में जाके पैकेज बनाएगा, वो पैकेज जब अमेरिका में बिकेगा तो फायदा किस देश को होगा? उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट जब जापान में बिकेगा तो फायदा किस देश को होगा? सोचिए, सभी टीचर्स हैं, किसको फायदा होगा? कौन से देश को? अमेरिका को होगा। हमारे देश के बच्चे का बनाया हुआ प्रोडक्ट जब वो गूगल में काम कर रहा है और वो इंडिया में बिकेगा, हम लोग अपने मोबाइल पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे गूगल से, और फायदा किसको होगा? इकोनॉमी किसकी डेवलप्ड होगी?
डेवलप्ड कंट्री कौन कहलाएगा? हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। सिंपल। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक, क्यों ऐसा नहीं होता है कि आज हम सब लोग बड़े फख्र से कहते हैं, और जिस संस्थान में खड़ा हूं उसके साथ तो बड़े फख्र से कहते हैं कि आज हमारे देश के लड़के, यू नेम द टॉप 10 कंपनीज ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूं, उनके नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 में से एक ना एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट होगा। मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट होगा। यू नेम द टॉप 100 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, उनके भी टॉप 3 लोगों में कोई ना कोई एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट होगा। लेकिन फिर भी फेसबुक हम नहीं बना पाते हैं, ट्विटर हम नहीं बना पाते हैं, गूगल हम नहीं बना पाते हैं, सैमसंग हम नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? अगर हमारे बच्चे उन कंपनियों को चला सकते हैं तो वैसी कंपनियां बना भी सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं दे रहे अपने बच्चों को। जिस दिन अपने अपने स्कूल, और स्कूल में मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। मैं जब ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे काम करना शुरू किया, बहुत लोगों ने मुझे बताया, साहब हमने कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रखा है, आप हमारा ईडीपी देख लीजिए। मैंने कहा इसमें माइंडसेट कहाँ है? इसमें आप सिखाते हो बिजनेस प्लान डेवलप करना, इसमें आप सिखाते हो एक्सेल शीट पे कंपैरिजन करना, चार्ट बनाना। ये चार्ट बनाने का काम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का नहीं होता है। आज आप एक्सेल पे बना रहे हो, कल को एक्सेल ऑब्सोलीट हो चुका होगा, कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आज चार्ट पे प्रेजेंटेशन है, कल को 3D पे प्रेजेंटेशन होने लगेगी। ये सारा एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल हैं। मैं स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। 9th, 10th, 11th, 12th में हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट दे रहे हैं। हम लोग एक नया पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं, देशभक्ति का पाठ्यक्रम। दैट्स मच नीडेड। व्हेन वी से देश, क्योंकि एक व्यक्ति, और इसी में बहुत सारी चीजें जिनकी अभी हमने बात की, महिलाओं के मतलब मैं बोलूं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं क्योंकि मैं 26 जनवरी को भारत माता की जय का बड़ा नारा लगाता हूं, और मेरे हाथ में पीएचडी की डिग्री है। मैं एक शानदार ऑफिसर या शानदार बिजनेसमैन या शानदार कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूं, और अपने ही दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं के साथ मैं इज्जत से बात नहीं करता हूं, तो मैं किस बात का देशभक्त हूं? अगर मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूं और अपने ही देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो किस बात का देशभक्त हूं? अगर मैं बहुत बड़ी गाड़ी में बैठता हूं, मेरे पास शानदार डिग्री है और शानदार सैलरी है, और उसके बाद मैं 20-25 लाख की गाड़ी में बैठ के इंडिया गेट पे जाके आइसक्रीम खाता हूं, और उसके बाद 50 रुपए की उस आइसक्रीम का रैपर मैं वहीं इंडिया गेट पे फेंक के चला आता हूं, तो मैं किस बात का देशभक्त हूं? देशभक्ति खाली 26 जनवरी और 15 जनवरी को तिरंगे को सैल्यूट करने का नाम नहीं है। देशभक्ति इस देश से, इस देश की मिट्टी से, इस देश के लोगों से, इस देश के हर धर्म हर जाति के लोगों से प्यार करने का नाम है। और हम गारंटी लेंगे, अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, नर्सरी से लेके 12वीं तक बच्चे के साथ काम करके गारंटी लेंगे कि 12वीं के बाद जो बच्चा स्कूल से निकलेगा वो देशभक्त होगा, और सही मायने में देशभक्त होगा। वो अपनी जान सिर्फ देश के लिए बॉर्डर पे देने को तैयार नहीं होगा, बल्कि इस बात के लिए भी होगा कि मैं इलाके का एसडीएम बना हूं, मैं यहां गलत काम नहीं होने दूंगा, मैं देशभक्त हूं, चाहे गोली मार दो, मैं पैसे से बिकूंगा नहीं। जब तक उसको टच नहीं करेंगे, अभी देशभक्ति हमने बड़े लिमिटेड दायरे में समझ रखा है। कैसे हो सकता है 15 अगस्त की मिठाई में मिलावट करने वाले लोग देशभक्त कहलाएंगे क्या? लेकिन 15 अगस्त में स्कूलों में बंटने वाले लड्डुओं में कितनी मिलावट होती है? बांटने वाले तो खाने वाले अलग हैं, वो अलग कैटेगरी के हैं। लेकिन खैर, इसलिए कहा कि ये तीसरा पाठ्यक्रम जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये शायद 3 बड़े पाठ्यक्रम हम इंट्रोड्यूस करके कह सकते हैं कि 12 साल के बच्चे के बारे में हम उस सब के बारे में भी गारंटी ले सकते हैं जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। हम गारंटी लेंगे कि हमारा बच्चा वायलेंट नहीं होगा, हम गारंटी लेंगे कि हमारा बच्चा अब जाके भिखारी नहीं बनेगा, वो चाहे किसी भी तरह की भीख मांगने की बात हो। हम गारंटी लेंगे कि हमारा बच्चा जिस भी दफ्तर में काम करेगा, जहां भी सोसाइटी में रहेगा, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि लड़कियों की ठीक से इज्जत नहीं करता है। ये गारंटी लेनी पड़ेगी। जैसे हम गारंटी लेते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ से निकल के नासा में जाएगा। आज बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि हम तो प्राइम मिनिस्टर ही बनाते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं इस दुनिया में, है ना, जिनके सामने जाओ तो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट लगी हुई है।
कि इस देश से इस हमारे कॉलेज से इस देश के कितने प्राइम मिनिस्टर्स निकले हैं। हमारे स्कूलों में लिस्ट लगा रखी है जी, हमारे यहाँ से इतने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स निकले हैं, हमारे यहाँ इतने साइंटिस्ट निकले हैं, हमारे यहाँ इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स निकले हैं। हमको बच्चों की गारंटी लेनी पड़ेगी, तब देश बदलेगा। देन वी कैन से कि वी आर यूजिंग एजुकेशन टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब, आज मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि हिमांशु जी और चौधरी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, वो तो हैं और मेरे ना आने पे भी रहते, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि आप सब लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। लेट्स हैव एन आइडिया ऑफ इंडिया थ्रू एजुकेशन। हमने आइडिया ऑफ इंडिया थ्रू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आइडिया ऑफ इंडिया थ्रू गवर्नेंस, आइडिया ऑफ इंडिया थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स पे लिया है। लेट्स हैव वन आइडिया ऑफ इंडिया थ्रू एजुकेशन। आइए इस देश को एजुकेशन के जरिए खड़ा करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार उस पर काम कर रही है, 5 साल से उसका फाउंडेशन ले हुआ है। नॉट अ पॉलिटिकल स्टेज, बट अगेन आई कैन से कि आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि दिल्ली पीपल विल गिव अस नेक्स्ट 5 years ऑल्सो। अभी तो हम सब लोग, मैं अभी बात कर रहा था, इलेक्शन मोड में चले जाएंगे। ये थोड़ा इनफॉर्मल है, अभी हम सब लोग इलेक्शन मोड में चले जाएंगे, 2 महीने सब इलेक्शन मोड में ही रहेंगे। लेकिन आफ्टर दैट, ये पिछले 20 मिनट से 25 मिनट से जो मैंने बात की है, नॉट राइट नाउ, right now if you ask me appointment, I'm sorry, I won't be able to give you any appointment, but after 2 months I would love to meet you again, any one of you who want to work on this aspect, और इसको देश में एक रिवॉल्यूशन बनाते हैं। अब की बार क्रांति, ये देश को बदलने की क्रांति हम सड़कों पे नहीं करेंगे, इस देश को बदलने की क्रांति हम स्कूलों में करेंगे, क्लासरूम्स में करेंगे। हमने आज़ादी की लड़ाई सड़कों पे लड़ी, हमने इमरजेंसी की लड़ाई सड़कों पे लड़ी, हम और बहुत सारी लड़ाइयाँ सड़कों पे लड़ रहे हैं, पर शायद उस वक्त की मजबूरियाँ थीं। आज इस देश के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, यहाँ तक कि ट्राइबल इलाकों में भी स्कूल के नाम पे एक बिल्डिंग और स्कूल का ढांचा तो है। हम वहाँ से इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि हम यहाँ से नासा के लिए साइंटिस्ट निकाल के देंगे, पर हम इस बात की तो गारंटी ले सकते हैं कि इस देश के लिए अच्छे नागरिक निकाल के देंगे। बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ में उस बात की गारंटी ली जा सकती है। तो मैं आप सबको इन्वाइट करने आया हूँ कि आइए 2 महीने बाद, लेट मी पास दिस एग्जाम, माई एग्जाम, उसके 2 महीने बाद फिर से लगेंगे और फिर अगले 5 साल जम के काम करेंगे एजुकेशन पे देश की। और जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में रहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में रहिए, लेकिन इसको बस बनाना पड़ेगा। देश में अगर ये बात स्वीकृति में आ गई कि एजुकेशन से देश खड़ा करना है, तो आज देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत है। आज देश में एजुकेशन फैसिलिटीज़ नॉट अप टू द ऑप्टिमम लेवल पे पहुंची हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम लेवल पे वहाँ पहुंच चुकी हैं जहाँ हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं। आइए मिलकर इस पे काम करते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अगेन आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद दिस, वर्किंग ऑन एजुकेशन इज़ द अल्टीमेट जॉय ऑन द अर्थ। आइए मिलके देश को खड़ा करते हैं। बड़ा काम है, इट्स ईजी टू से, हार्ड टू डू, बट दैट्स द ओनली वे टू डू। थैंक यू वेरी मच।